नमस्कार दोस्तों, गाइस अगर आप ए एक्सेल कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जा रहे गाइस या आपको ए एक्सेल कंपनी के अंदर काम करना है तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कंप्लीट इंटरव्यू का डिटेल शेयर करने वाले हैं। एग्जैक्टली दोस्तों यहां पे कैसे आपको अप्लाई करना है। बेसिकली दोस्तों हमने आनंद कुमार को इनवाइट किया जो कि पिछले कुछ महीनों से एक्सेल में काम कर रहे हैं और उनके माध्यम से गाइस यहां पे हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली आपको कैसे यहां पे अप्लाई करना है, यहां पे काम का एक्सपीरियंस कैसा, क्या अच्छा एक्सपीरियंस, क्या बुरा एक्सपीरियंस है, सैलरी पैकेज क्या मिल सकती है यहां पे। इसके अलावा दोस्तों इंटरव्यू में कितने टोटल राउंड्स होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा है यहां पे वर्क एक्सपीरियंस। बेसिकली गाइस कंप्लीट आपके साथ हम A to Z डिटेल शेयर करने वाला है। तो अगर आपको एक्सेल में काम करना है तो इस वीडियो को दोस्तों ध्यान से देख लो, आप आराम से इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। तो गाइस बहुत शानदार वीडियो है, कंप्लीट देख लेना, पर साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। अगर दोस्तों आपको भी अपना किसी भी कंपनी एक्सपीरियंस शेयर करना है और आपको पैसे भी बनाने हैं, बिकॉज गाइस इस इंटरव्यू के जो पैसे आते हैं ये दोस्तों हम आपस में शेयर कर लेते हैं, तो आप भी हमारे चैनल पे आके शेयर कर सकते हैं एक्सपीरियंस। और प्लीज गाइस इस वीडियो को ध्यान से लाइक भी दे देना। सो गाइस वी हैव बेसिकली आनंद कुमार विद अस जो कि फिलहाल ए एक्सेल कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। सो आनंद, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले ब्रो थोड़ा सा अपने बारे में आप इंट्रो दे दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। हाँ जी सर, मेरा नाम आनंद कुमार है, मैं भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से हूँ। सर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बीकॉम से फ्रॉम हेमचंद यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो आपने आनंद पहले कुछ काम कर रखा है या फिर आपका ये पहला जॉब है? नहीं सर, ये मेरा थर्ड जॉब है। इससे पहले मैं निम्बस पोस्ट में था जो नेहरू नगर में कुरियर एग्रीगेटर की कंपनी है और उससे पहले सर मैं गेट एकेडमी में था। अच्छा ठीक है आनंद, तो हम ए एक्सेल कंपनी पे आते हैं। तो ब्रो आप यहाँ पे किस रोल पे काम कर रहे हैं एक्सेल के अंदर? सर मैं यहाँ पर एज अ ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव काम कर रहा हूँ सर। राइट, तो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव जो रोल है और जो कस्टमर सपोर्ट का रोल है, इनका जो इंटरव्यू तकरीबन सेम ही होने वाला, राइट? हाँ जी सर। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप हमें आनंद ये बताओ कि आपने बेसिकली इनके कंपनी के लिए अप्लाई कैसे करा था, किस माध्यम से करा था और कब आपका इनका रिस्पॉन्स आया था? सर मैं naukri.com के एप्लीकेशन पे गया था। तो वहाँ पर सर बेसिकली ना एक ऑप्शन होता है कि कंपनी जॉब और कंसल्टेंट जॉब्स का। तो सर वहाँ पर लेफ़्ट साइड पे फ़िल्टर होता है। तो सर अगर आप कंपनी जॉब पे क्लिक करेंगे ना तो जो भी हायरिंग का जो भी अपडेट या फिर नोटिफिकेशन आता है ना, हमको वो कंपनी की तरफ से आएगा। तो मैंने वो ऑन कर लिया था और हर दिन मैं चेक करता था कि नोटिफिकेशन आ रहा है कि नहीं। तो सर 3-4 दिन, मतलब जैसे मैंने naukri.com ऑन किया उसके 3-4 दिन बाद मेरे को नोटिफिकेशन आया कि यहाँ पर हायरिंग हो रहा है पुणे में सर। तो फिर सर मैं पुणे गया, फिर वहाँ पर सर मैंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद देन आई एम सेलेक्टेड फॉर दैट जॉब। राइट, ठीक है। सो बेसिकली आपने नौकरी के माध्यम से आप अप्लाई करा था, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए आनंद कि एक्सेल में काम करके कैसा लग रहा है आपको, मज़ा आ रहा नहीं आ रहा है, और यहाँ पे कैसा आपका रूटीन बेसिकली, मतलब कितने घंटे टाइम काम करते हैं और क्या काम करते हैं बेसिकली, ये बता दीजिए हमें। ये सर ई एक्सेल पे तो सबसे पहले बात सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप इतना कुछ पूछ रहे हैं मेरे से सब चीज़ के बारे में, क्योंकि सर बेसिकली आजकल कोई पूछता नहीं है सर कि हमको जॉब वगैरह के लिए क्या क्या फ़ाइट करना पड़ता है, क्या क्या फेस करना पड़ता है प्राइवेट जॉब्स वगैरह के लिए। सर ई एक्सेल का जो वर्क रूटीन है सर, जो ई एक्सेल पे जो हम काम करते हैं सर, वर्क रूटीन वहाँ का बहुत अच्छा है। मतलब सर वहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत ही प्रोफेशनल है। और सर वहाँ पर जैसे वहाँ का वर्क रूटीन ये है सर कि 9 घंटे का काम है, उस पर से 1 घंटे का ब्रेक होता है। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको हाफ एन आवर करके ले सकते हैं या फिर एट अ टाइम 1 आवर का भी ले सकते हैं। और उसके बाद सर 9 घंटे का शिफ्ट होता है जिसमें से 1 घंटे का ब्रेक होता है और 8 घंटे का वर्क होता है सर। अच्छा, बेसिकली आप इनके काम से सेटिस्फाइड है और आप 100% अपने फ्रेंड फैमिली को ये रेफर करेंगे? हाँ जी सर, बिल्कुल। ठीक है ब्रो, तो आप थोड़ा बता दीजिए हमें, हम आपसे सैलरी आपकी नहीं पूछेंगे ऑब्वियसली, आपको कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, लेकिन अगर कोई फ्रेशर जाता है इस रोल के लिए तो उसको क्या लमसम सैलरी मिल सकती है? सर अगर फ्रेशर के लिए हायरिंग हो रहा है ना तो 2,50,000 से 3,50,000 के बीच पे एक एवरेज पैकेज बनता है सर उतना, और बैक एंड ऑपरेशन के लिए। सो मोटा 20 से 30 हज़ार रुपये तक सैलरी यहाँ पे मिल सकती है? हाँ जी सर, और बिल्कुल पॉसिबल है सर। और इसके अलावा कंपनी क्या क्या बेनिफिट्स आपको देती है, कैप्स वगैरह है और कुछ एडिशनल? हाँ सर, बिल्कुल सर।
जी। हाँ सर, इसके पर्क्स एंड बेनिफिट्स मैं बता देता हूँ। Please. सर 2 टाइम कैब फैसिलिटी अवेलेबल करवा देती है, और वाईफाई का जो अमाउंट है रीइम्बर्समेंट कर देती है मंथली एट अ मंथली टाइम पे। और सर सबसे बेस्ट पार्ट ये कंपनी का ये है कि सैलरी सर मैक्स टू मैक्स 1 तारीख, क्योंकि सर 1 तारीख से पहली सैलरी पे आउट कर देती है। मैं जब से काम कर रहा हूँ अभी तक मेरे को ऐसा नहीं है कि 1 तारीख के बाद आए सैलरी सर, तो 1 तारीख से पहली से आपको कंपनी पे आउट कर देती है। राइट। और इसके अलावा आपको ESI, PF ये सारी चीज़ें तो मिलती होंगी ऑब्वियसली। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा, वो आप- सेम एज यूजुअल है सर। आनंद, आप ऑफिस जाते हैं या घर से काम करते हैं? नहीं सर, अभी सर वहाँ पर 6 मंथ का ट्रेनिंग था अच्छा। EXL पे। अच्छा। बट अभी सर वर्क फ्रॉम होम हो गया है। ओह, दैट इज ऑल्सो After- ग्रेट न्यूज़। सर दैट इज़ गुड थिंग ना, Obviously. बिकॉज हाँ सर, तो मेरा भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। 6 महीने तक एक ट्रेनिंग पीरियड होता है सर, जहाँ पर आप जिस भी पोस्ट या फिर जिस भी स्पेसिफाइड आप उस पे जाते हैं, क्या बोलते हैं आप, रोल पे जाते हैं। रोल के लिए। हाँ, तो जी। उसके लिए सर आपको रेडी करते हैं 6 मंथ पे, उसके बाद फिर आपको वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करते हैं वो खुद ही। तो बेसिकली अभी ब्रो आपने घर से छत्तीसगढ़ से आप काम कर रहे हो? हाँ जी सर, बिल्कुल सर, मैं छत्तीसगढ़ से काम कर रहा हूँ जी सर। सही है, सही है। बिल्कुल। फैमिली के साथ रह के काम कर रहे हो आराम से। हाँ सर, बिल्कुल, मैं Great, फैमिली के great. साथ हूँ अभी। अच्छा ब्रो, तो अब हमें ये बता दो कि आपका जो कंप्लीट थ्रू आउट द इंटरव्यू हुआ, जो कि आपका ऑब्वियसली ऑफिस जाके किसी लोकेशन पे होगा, राइट? तो ये हिंदी भाषा में हुआ था या कंप्लीट इंग्लिश में हुआ था या कुछ हिंदी और इंग्लिश मिक्स था? सर जो फर्स्ट राउंड था ना, HR राउंड, वो जी। बेसिकली इंग्लिश में ही होता है। अच्छा। हाँ, HR राउंड सर इंग्लिश में ही होता है, बट इंग्लिश भी सर ऐसा, जैसे हम लोग सोचते हैं कि इंग्लिश बोलने से बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल के साथ हम लोग बहुत शॉर्ट करते हैं, वैसा इंग्लिश नहीं था सर। Right. बेसिकली जो इंग्लिश था ना सर, आप सर वो लोग क्वेश्चन भी वैसे थ्रू आउट करते हैं ना, जो आप मतलब सर एक इंसान जो अपना रिज्यूम बना के जा रहा है ना, उसको अपने रिज्यूम पे हर चीज़ पता होना चाहिए, और वो रिज्यूम को अपने रिज्यूम को सामने रिप्रेजेंट करने आना चाहिए इंग्लिश में। तो वो अगर वो कर ले सर, तो वो फर्स्ट राउंड इजीली क्रैक कर सकता है सर। ओके, सो बेसिकली इंग्लिश बहुत हाई फाई नहीं चाहिए, एक एवरेज इंग्लिश चाहिए। और सबसे मेन आप बोल रहे हो ये है कि जो आप रिज्यूम बना के जा रहे हो उसको अच्छे से थोरली आप पढ़ लेना, और ताकि कोई भी सवाल सामने से आ रहा है तो वो आप जवाब दे पाओ। ठीक है आनंद, ठीक है। तो हम सीधे आते हैं, जंप करते हैं इंटरव्यू के राउंड पे। तो टोटल आनंद कितने राउंड हुए थे यहाँ पे? यहाँ पर सर बेसिकली 2 राउंड हुए थे। अच्छा। हाँ सर। एक टेलीफोनिक राउंड रहा होगा और एक वीडियो कॉल राउंड रहा होगा, और एक बीच में टेस्ट भी रहा होगा आपका? नहीं सर, एक्चुअली ये जो हायरिंग था ना, हाँ। ये वहीं पर हो रहा था। अच्छा, ऑफिस पे सॉरी, ही हो रहा था। ऑफिस राउंड था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, ऑफिस पे ही हो रहा था। तो मैं जब ऑफिस में गया ना सर, तो वहाँ पर मेरे को पता चला कि 2 राउंड होते हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरे को भी पता नहीं था। मैं सर भिलाई नगर से हूँ, अब मेरे को पता नहीं था कि MNCs पे कैसे होते हैं राउंड्स वगैरह। तो right. वहाँ पर मेरे को पता चला कि वहाँ पर 2 राउंड है। तो सर पहले राउंड था HR। Okay. HR सबसे पहले सर आपसे पूछता है, आपका सबसे पहले सर वो रिज्यूमे को ऑब्जर्व करेगा अच्छे से, और उसके थ्रू वो क्वेश्चन थ्रू आउट करेगा सर। ओके, ठीक है। तो अभी आपसे अगला सवाल यही था कि जो पहला राउंड है ना, उसमें क्या क्या क्वेश्चन थे और आपने कैसे आंसर दिए, वो बता दो हमें आप। हाँ सर। सर पहला राउंड जो था वो बेसिकली वो लोग इंट्रोडक्शन पूछ रहे थे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो सर अब आपने जो किया है, जैसे सर मैंने इंट्रोडक्शन अपना दिया था, माई सेल्फ के आनंद कुमार, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम BCom हेमचंद यूनिवर्सिटी। और सर उसके बाद सर अपना एक्सपीरियंस का पॉइंट ऐड कर दिया मैंने। अब सर वहाँ पर ना प्रॉब्लम क्या होता है सर, कि जैसे आप एक्सपीरियंस का पॉइंट ऐड करते हैं ना, तो अगर कोई समझो कोई भी स्टूडेंट है या फिर कोई भी एक एक्सपीरियंस पर्सन है जिसने जॉब पे, ये मैं फ्रेशर के लिए नहीं बता रहा हूँ सर, ये मैं एक्सपीरियंस के लिए बता रहा हूँ, जिससे उसको और ईजी हो सके। जो एक्सपीरियंस है ना सर, अगर कोई भी इंसान कहीं भी काम कर रहा है तो एटलीस्ट उसको 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए। बिकॉज सर अगर आप कोई नेक्स्ट कंपनी में जा रहे हैं ना, तो कंपनी मेंबर पूछती है कि आपने 1 साल के अंदर क्यों छोड़ दिया, क्योंकि सर उनका डिमांड ये रहता है कि अगर तुम कोई भी कंपनी सर अगर हायरिंग करती है तो उसका डिमांड रहता है तुम एटलीस्ट 1.5 से 2 साल के लिए कंपनी में तो रहो। तो अगर आप 1 साल के कम पे अगर कोई भी कंपनी छोड़ देते ना सर, तो नेक्स्ट के लिए जब आप जाते ना, तो कंपनी पूछती है आप तो यहाँ पर 10 महीना 11 महीना भी नहीं बन पाए, तो हमारे यहाँ कैसे करोगे। तो वो एक क्वेश्चन अराइज होता है सर। तो आपने कैसे इसको टैकल करा? सर बेसिकली हुआ क्या था ना सर, मैं जहाँ काम कर रहा था ना गेट एकेडमी में, वो कंपनी रैम डाउन हो गया था। तो अच्छा। आई मेंशन ऑन दैट इंटरव्यू दैट कंपनी गॉट रैम डाउन। अच्छा, हाँ, जी ठीक है, सर। ठीक है। और क्वेश्चंस क्या थे आनंद इसमें पहले राउंड में? हाँ सर। और वही पेरेंट्स के बारे में पूछ रहे थे,
और ये पूछ, और सर एक बेसिक सा चीज़, जहाँ पर आप रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, तो वहाँ पर वहाँ के आप वहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट है, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, ये सब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं सर। तो फर्स्ट राउंड ऐसा इजीली क्रैक हो जाता है सर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मतलब बेसिक क्वेश्चन थे, आपका इंट्रो हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, फैमिली के बारे में होगा, या फिर आप जहाँ पे रह रहे हो उसके बारे में थोड़ा बहुत बोलना हो गया, ये नॉर्मल बेसिकली ओवरऑल आपका कम्युनिकेशन चेक कर रहे होते हैं। हाँ सर, एग्जैक्टली। और कितना देर चला था ब्रो ये इंटरव्यू? 7 से 8 मिनट सर। ठीक है, 7 से 8 मिनट। अब इसके बाद जो सेकंड राउंड था वो कब हुआ था आनंद, और क्या था वो? सर हमको ना वहाँ पर 4-5 घंटे के लिए स्टे करवा दिए थे कि आप रुक जाइए, मैनेजर वगैरह आएंगे, फिर उसके बाद वो सेकंड राउंड और फाइनल इंटरव्यू लेंगे। तो सर फिर वो आए, ऑलमोस्ट ना सर मैं वहाँ पर मेरा इंटरव्यू हुआ था 2 बजे फर्स्ट राउंड का, जो एचआर राउंड बोलते हैं जिसको, और सेकंड होता है मैनेजर राउंड सर मेरे को याद है 7-7:30 बजे हुआ था। अब सर मैनेजर से जब आप बात कर रहे हैं ना, तो मैनेजर राउंड जब होता है ना सर, तो बेसिकली क्या होता है सर, वो लोग ना सबसे पहले ना आपका मतलब आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि आप जब बात कर रहे हो उनसे, तो कहीं आप मतलब आई कांटेक्ट कैसा है आपका, क्योंकि सर कई लोग क्या करते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना तो ऐसे नीचे देख के बात करते हैं, वो चीज़ उनको पसंद नहीं आता। तो बेसिकली अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो एक अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आई कांटेक्ट करके बात कीजिए उनसे। और जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं सर, तो वहाँ पर ये बात होना चाहिए, वो लोग ऑब्जर्व करते हैं कि आप आ कैसे रहे, आप बैठ कैसे रहे सर। सो बेसिकली ओवरऑल पर्सनालिटी आपका चेक करते हैं ना, पूरी चीज़ें चेक करते हैं। हाँ सर, हाँ। और एक चीज़ और उन्होंने मेरे से पूछे थे, जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, जो पूछे थे वो मेंशन कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वो बोले थे सर मेरे को कि आप भिलाई में रहते हैं। अब सर भिलाई में ना भिलाई स्टील प्लांट है, तो हाँ, तो भिलाई स्टील प्लांट है सर। तो वो मेरे से पूछ रहे थे कि वो तो इतनी अच्छी कंपनी है, इंडस्ट्री एरिया, तुम वहाँ क्यों नहीं चले गए करके। क्योंकि सर मैं हाँ सर, क्योंकि मैं माइग्रेशन पे था ना, मैं भिलाई से पुणे गया हुआ था, तो वो एक क्वेश्चन उनका आया था। जो लोकल्स नहीं है उनके लिए थोड़े क्वेश्चन ऐसे अराइज होते हैं। तो मैं सर उनको बोला कि सर मैं IT सेक्टर पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, सो दैट्स व्हाई केम टू पुणे। मैंने मेंशन कर दिया उनको जो भी था। तो वो हाँ, वैसा आंसर सर एग्जैक्टली जो आपको फील होता है, अगर आप सही बात बोलोगे तो आंसर उनको शॉर्ट और क्लियर लगता है, तो वहाँ पर वो शांत हो जाते हैं सर फिर। हाँ, ऑब्वियसली आप जिस कंपनी के लिए जा रहे हैं आपको उसके बारे में सब पता होना चाहिए, और ये शुड बी फर्म कि हाँ इसी कंपनी में हमें काम ही करना है, ये वजह है, ये तो नॉर्मल। हाँ ठीक है, और इसके अलावा क्या क्वेश्चन थे आनंद? और उन्होंने मेरे से पूछा था, हाँ सर वो भी एक तो सर ये पूछ लिए कि अगर आप यहाँ पर काम कर रहे थे तो फिर वहाँ क्यों छोड़ दिया करके, ये क्वेश्चन इन्होंने भी किया था मेरे को। अच्छा। HR के बाद इन्होंने भी किया था। क्योंकि सर वो उनके पास सर वो रहता है ना, हमारा रिज्यूमे रहता है, तो वो पूरा अप टू डेट चेक करते हैं, और उसके बाद उनसे वो क्वेश्चन थ्रू आउट करते ये भी। तो मेरे को बोल रहे थे कि तुमने लास्ट कंपनी क्यों छोड़ दिया था, और तुम्हारा 1 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं है इस पर। तो मैंने बताया सर कंपनी गॉट रैम्प डाउन, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट दैट जॉब करके। राइट। तो वो वैलिड रीज़न था, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट करते हुए फिर मेरे को आगे कर दिया सर। ठीक है, और कुछ था? नहीं सर, और कुछ नहीं था। और सर बस वही उसके बाद वो ये बस सर उसके बाद वो आपको अब घुमाने की कोशिश करेंगे कि जैसे सर अपने बात पे वो देखेंगे कि आपका क्या बोल सकते हैं, आपका मेमोरी कितना शार्प है, वो देखते हैं सर बात करते करते कि वो आपको बात करते करते कहीं अटका देते हैं, बट आपको अटकना नहीं है, आपको एकदम नॉर्मली बैठना है, जैसे वो पूछते हैं आपको उस चीज़ का जवाब देना, बस कहीं हड़बड़ाना नहीं है कहीं पर भी। समझ गए। और ब्रो इसके अलावा कोई टेस्ट भी मेंशन कर रहे थे आप, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ सर, जैसे ये सेकेंड राउंड का जैसे कोई भी सेकेंड राउंड क्वालिफाई करता है ना सर, फिर उसके बाद उसको टेस्ट देना पड़ता है। तो सर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और ग्रामेटिकल टेस्ट होता है सर, और टाइपिंग टेस्ट होता है सर। और टाइपिंग टेस्ट ना सर, टाइपिंग टेस्ट और जनरल एप्टीट्यूड हर जगह होता है सर अब आज के टाइम पे, MNC पे, या हर जगह भी अगर नहीं तो 90% जगह होता ही है। तो सर टाइपिंग टेस्ट पे वो लोग उनका रिक्वायरमेंट था 28 वर्ड पर मिनट, और सर उनका जो वहाँ जनरल एप्टीट्यूड में सर 30 क्वेश्चंस थे। अच्छा। और ग्रामेटिकल में 30 क्वेश्चंस थे सर, तो टोटल 60 क्वेश्चंस का उनका टेस्ट रहता है सर वो वाला। और ये आपने सेकेंड इंटरव्यू के तुरंत बाद ही टेस्ट दे दिया आपने? हाँ सर, सेकेंड इंटरव्यू के तुरंत बाद। तो टोटल 3 टेस्ट था। एक था इंग्लिश ग्रामर का, जहाँ पे आई गेस फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे या कुछ वर्ड जंबल करना होगा, ऐसे क्वेश्चन होंगे। हाँ वर्ड सर फिलिंग द ब्लैंक्स था, वर्ड फॉर्मेशन था, और अनसीन पैसेज था।
अच्छा अच्छा। और जो एक और बताया आपने एप्टीट्यूड्स का, जहाँ पे आपकी स्पीकिंग स्किल चेक करी होगी इन लोगों ने। हाँ सर। हाँ अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपको याद है, एक दो क्वेश्चन थोड़ा अगर है तो थोड़ा सा बताइए। सर जनरल एप्टीट्यूड में तो सर बेसिकली वो लोग ना क्या पूछते हैं, जी। एक अलजेब्रिक क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं। बेसिक मैथ्स भी था उसके अंदर। हाँ एकदम बेसिक, हाँ सर बेसिक मैथ्स होता है सर, Right. ज़्यादा कुछ नहीं होता, बेसिक मैथ्स होता है। अलजेब्रा के बेसिक्स अगर आप प्रिपेयर कर ले, अलजेब्रा के बेसिक्स हो गए, और बस सर अलजेब्रा का बेसिक ही काफ़ी है उस। ठीक है, तो तीनों टेस्ट हो गया आपका, और जो ये लास्ट में आपका होगा टाइपिंग टेस्ट, ये तो आएगी आई हाँ, गेस सर। 1-2 मिनट लगा होगा करने में ना। हाँ तो सर, हाँ सर, ये 1 करने मिनट का टेस्ट होता है सर। अच्छा ठीक है, तो अब इसके बाद ये सब काम होने के बाद आपको तुरंत बता दिया कि आप ज्वाइनिंग हो गई, आपकी सिलेक्ट हो गए, या उसमें टाइम लगा? नहीं नहीं सर, वो लोग टाइम लेते हैं सर, 2 दिन का टाइम देते हैं। अच्छा। कि इतना, हाँ सर 2 दिन का टाइम देते हैं, फिर उसके बाद 2 दिन के बाद बताते हैं वो। अच्छा, 2 दिन बाद आपके पास आ गया कि आप सिलेक्टेड हो गए। हाँ सर, हाँ जी सर। इसके बाद ब्रो ट्रेनिंग कितना टाइम की थी आपकी, थोड़ा सा बता दो हल्का सा, आपका जो शुरुआत का टाइम था 1-2 महीने का। हाँ सर मैं बता देता हूँ सर। ट्रेनिंग ना बेसिकली EXL का बता रहा हूँ, 6 महीने का ट्रेनिंग होता है। राइट। और हमारा प्रोसेस थोड़ा वास्ट है, तो उसके लिए 6 महीने का ट्रेनिंग होता है सर। उसके बाद फिर वो लोग ट्रेनिंग लेने के बाद जब वो उनको कंफर्म हो जाता है कि हाँ नाउ ही इज़ केपेबल टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क, तो उसके बाद वो आपको वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करते हैं फिर। तो ब्रो 6 महीने तक आपकी ट्रेनिंग और काम दोनों चल रही होगी, राइट? नहीं सर, सिर्फ ट्रेनिंग, मतलब सर 6 होता क्या है ना, month वो तक। ट्रेनिंग, हाँ 6 मंथ का ट्रेनिंग होता है सर। और वो लोग उतना ही, ऐसा नहीं है सर कि आपको ट्रेनिंग दे रहे तो आपको कोई पे नहीं कर रहे, वो नॉर्मल ऑन एन एवरेज जो आपको स्टार्टिंग में बताया जाता है ना, वो सैलरी आती first- रहेगी। हाँ वो सैलरी आपके ट्रेनिंग पीरियड से स्टार्ट हो जाती है सर। नाइस 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 ब्रो। हाँ सर, हाँ मेरे को ये लगा कि ये ज़रूरी है बोलना, नहीं तो कई लोग का ये होता है कि ट्रेनिंग पीरियड में कम देते हैं। नहीं सर, एग्जैक्टली जो आपका पैकेज है ना उसी के हिसाब से आपको ट्रेनिंग में प्रोवाइड किया जाएगा। नहीं, आइडली क्या होता है आनंद, कि हमें ट्रेनिंग जो पीरियड होता है वो होता है एक तरह से हनीमून पीरियड। आप चिल हाँ, सर। कर रहे होते हो, कोई खास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती है, ऑब्वियसली फोकस तो करना पड़ता है, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहे होते हो, अभी लर्निंग पीरियड होता है। तो 6 महीने हाँ, इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड यू कैन एक्चुअली एंजॉय। आप सीख भी हाँ, सकते सर, हो हाँ। और आप काफ़ी चिल भी कर सकते हो, तो इट्स अ रियली गुड थिंग, राइट? एग्जैक्टली। ठीक है आनंद, तो लास्ट में अगर आपको कुछ लग रहा है कुछ आपने मिस आउट कर दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो वो अपने एंड से आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। हाँ सर, मैं 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा Please. कि जो भी अगर कोई पुणे में रह रहे हैं या फिर कोई कहीं पर जॉब ढूंढ रहे, वहीं की अगर लोकेलिटी पे है, तो मैं तो बोल रहा हूँ अगर जहाँ पर भी आपको हायरिंग का, जहाँ पर भी अगर जॉब का आपको, अगर आप IT सेक्टर पे जाना चाह रहे हैं, IT फील्ड पे, और अगर आप, या फिर चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक हो, और अगर आप चाह रहे कि हम जाए वहाँ पर, तो आप इंटरव्यू देना कभी मत छोड़ो, इंटरव्यू हर टाइम देते रहो। क्योंकि बेसिकली होता क्या, इंटरव्यू देने से ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ता है। बहुत। तो इंटरव्यू देते रहो, कहीं का इंटरव्यू मिस आउट मत करो, और गिव अप मत करो। क्योंकि सर होता क्या है, मैं जब पुणे गया था ना भिलाई से, तो अब मैं वापस अपने पॉइंट पे आता हूँ कि मैंने आपको बोला था कि वहाँ पर Naukri.com में 2 ऑप्शन है, कंपनी का और कंसल्टेंट का। Right, तो सर कंसल्टेंट में इसलिए मैं आपको मना करता हूँ, कंसल्टेंट में सर 90% ऑफ जॉब्स आर फेक। क्योंकि सर वो कॉल करके बुला लेते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि आपको इतना इतना पे करना पड़ेगा, आपको 1 रुपये पे करने का जरूरत नहीं है, कोई कंपनी आपसे 1 रुपये नहीं मांगती फॉर हायरिंग, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन सर। अब होता क्या है ना सर, अब लोग क्या करते हैं, हाँ चलो जॉब तो मिल ही जाए करके दे देते, बट वो नहीं मिलता। स्टार्टिंग में सर जब मैंने यहाँ पर इंटरव्यू दिया था ना, जब मैं भिलाई में ही था, तो मेरे को पुणे बुलाए गए थे। तो पुणे जब मेरे को बुलाया गया था ना सर, तो वहाँ पर वो फेक था सर, कंसल्टेंट था। तो मेरे को बाद में पता, अब वो आपको फ़ोन पे बोलेंगे कि नहीं भी कंसल्टेंसी वाले हैं, तो उन्होंने मेरे को वहाँ जाके बताया कि वो कंसल्टेंसी से बोल रहे हैं और आपको इतना इतना पे आउट करना है। वो आपको तो बोलेंगे कि आप आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर के आ जाओ, राइट? हाँ सर, हाँ राइट। हाँ सर, तो वो मेंशन नहीं करेंगे सर कि वो मेंशन नहीं करेंगे वहाँ पर कि हम कंपनी से बोल रहे हैं या कंसल्टेंट से बोल रहे हैं, बोलेंगे सर हम कंपनी से बात कर रहे हैं, आप आ जाइए करके। अब मैं वहाँ पर गया, अब 8-10 दिन हो गए थे सर, मैं वहाँ पर गया तो मेरे को पे आउट मांगने लगे कितना पैसा, तो मैं डिनाई करके मैं अपना रहने लगा। फिर उसके बाद सर जहाँ इंटरव्यू होता था, जहाँ पर भी मैं हमेशा जाता था सर। तो अब ये EXL पे सर मेरा हुआ कैसे, जब मैंने कंपनी जॉब्स का नोटिफिकेशन ऑन किया और कंसल्टेंट वाला ना सर बंद कर दिया, तो अब कंपनी की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन ऑन पेपर कंपनी की तरफ से जो आता आपको वही अपडेट आएगा आपके नोटिफिकेशन पे। तो उसके अकॉर्डिंगली सर फिर मैं गया वहाँ पर। हाँ, नोटिफिकेशन के अलावा एक और ऑप्शन है, जैसे नोटिफिकेशन नहीं आपको ऑन करना, तो आप डेली अपना आधे घंटे सर्च करो, रात को वॉक इन, डेली 8-10 वॉक इन चलते हैं,
तो वॉक इन सर्च हाँ। करके आपका लोकेशन डाल दो फिल्टर में, डेली 4-5 चल रहे हैं वॉक इन, मिल आप जाएगा। जाओ रोज इंटरव्यू देकर के आओ। आप 10 हाँ। के बाद 11वें इंटरव्यू में ना आपके जो कॉन्फिडेंस है वो 3-4 गुना बढ़ जाएगा। बढ़ जाता है सर, बढ़ जाता है सर। Exactly. मेन होता हाँ। क्या है ना सर, जो अब मैं तो सर अब जो सर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम आता है ना सर कि कई लोग हार मान जाते हैं कि यार अब ये नए नए शहर में कैसा लगेगा, तो वैसा नहीं होना है। राइट। गिव अप मत करो, इंटरव्यू देते रहो, कहाँ ना कहाँ आपका अच्छी जगह हो ही जाएगा। और हर शहर की अपनी एक अलग लर्निंग है यार, हर जगह बाहर निकलेंगे आप, कंफर्ट हाँ जोन से सर। बाहर निकलेंगे, ग्रोथ मिलेगा। वर्क फ्रॉम होम इज अ गुड थिंग, बट तभी सही है जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज वर्क फ्रॉम ऑफिस इज द बेस्ट थिंग टू डू, है कि नहीं? हाँ, यस सर, यस सर, यस सर। Exactly. बिकॉज एक्चुअली यू एंजॉइंग द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। राइट, हाँ, लर्निंग आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है उसके। बहुत ज़्यादा, यस सर। ठीक है आनंद, सो आई थिंक दिस इज इट, हमने कंप्लीट, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया भाई, और आपने बहुत आराम से सब कुछ एक्सप्लेन करा है। कुडोस टू Yes, यू, sir. आपने बहुत अच्छा काम करा, और थैंक यू you, sir. सो Thank you, मच sir. आनंद, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको बहुत Thank you, सारा sir. ग्रोथ दे। थैंक्स ब्रो। ओके सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो गाइस? ये थी कंप्लीट ई एक्सेल के इंटरव्यू के प्रोसेस। अगर दोस्तों आपको भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना और पैसे बनाने हैं, जिससे लोगों का हेल्प भी हो जाएगा, आपको भी अच्छा लगेगा इंटरव्यू देकर के गाइस, हर किसी को काफी अच्छा लगता है इंटरव्यू देकर के, और साथ साथ ऑब्वियसली विल मेक द मनी फ्रॉम द वीडियो एज वेल। तो प्लीज गूगल फॉर्म है, फिल कर दो, और फ्री है सब कुछ, कोई चार्जेस नहीं है। तो गाइस ये थी वीडियो, प्लीज वीडियो को लाइक करता है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद एंड टेक केयर प्लीज।